Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 का आखिरी आर्टिकल डिस्कस करना है, जिसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया मेंशन किया गया है। बेसिकली जब हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या वो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। तो पहले हम गेन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्कलाइन सॉइल की रिक्लेमेशन का मतलब है बहाल करना। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो बेसिक सॉइल में अच्छे अंदाज में ग्रो करते हैं। अगर उनकी जो पीएच है वो कम हो जाती है, यानी स्टिक हो जाती है, उनकी ग्रोथ इफेक्टेड होती है। इसी तरह काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक सॉइल की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे अंदाज में ग्रो करें। तो ये क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बचाने के लिए जो अल्कलाइन सॉइल है, जिसकी अल्कलिनिटी किसी भी वजह से ख़त्म हो रही है, उसको दोबारा बहाल करेंगे ताकि उस प्लांट की जो मिट्टी, उस सॉइल की जो नेचर है वो मेंटेन रहे और उसमें जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, दूसरा ये भी कल हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि साइनोबैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस्ट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, यानी N2 से NO3 बनाते हैं और NO3 आमतौर पे प्लांट के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमेशा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। वो मेंबर जो इसके ऑटोट्रोफ हैं वो हमेशा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मतलब ये है कि जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो रिलीज O2 ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। काफ़ी सारे इसके मेंबर ऐसे हैं जैसे ऑसिलेटोरिया और कुछ और स्पीशी हैं जो पॉल्यूशन को बता रही होती हैं। पॉल्यूशन की वजह से इनकी ग्रोथ में या तो बाद दफ़ा कमी हो जाती है या इजाफा हो जाता है। तो कमी और इजाफा ये बता रहा होता है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हो सकते हैं हार्मफुल हो। अच्छा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, काफ़ी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये दोस्ती लगा के रहते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया फंजाई से दोस्ती लगाती है, फ़ायदा क्या पहुंचाती है, इसको फूड देती है, बदले में क्या लेती है, प्रोटेक्शन लेती है। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोन को फूड देते हैं, बदले में क्या लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्मी के साथ अब साइनोबैक्टीरिया के ज़्यादातर मेंबर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं ऑटोट्रोफिक, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो हेट्रोट्रोफिक हैं। जैसे नॉस्टुक के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोफिक हैं, तो वो बदले में तो नाइट्रेट्स बना के देते हैं प्लांट को, लेकिन एंजियोस्पर्मी से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है, वो साइनोबैक्टीरिया जो एंजियोस्पर्मी है क्या, ये फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है। प्रोटोजोन्स क्या है, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो एंजियोस्पर्मी ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके साथ ये रिलेशनशिप बनाते हैं, नाइट्रोजन देते, नाइट्रेट्स देते हैं। तो इस वजह से यहाँ लिखा गया कि ये वो स्पीशी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ये प्लांट्स के साथ सिम्बियोसिस बना के रहती हैं, यानी दोस्ती लगा के रहती हैं, और बदले में क्या लेती हैं, फूड लेती हैं, अगर ये हेट्रोट्रोफिक है। तो यहाँ एक और बात अपने जहन में रखनी, वो साइनोबैक्टीरिया जो एंजियोस्पर्मी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं उनमें नंबर ऑफ हेट्रोसिस्ट भी ज़्यादा होते हैं। हेट्रोसिस्ट वो सेल है साइनोबैक्टीरिया में जिसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है। उसके बाद लाइकन बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का, बल्कि यहाँ सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो किस्म के मेंबर एक ही बॉडी में रहते हैं, फंजाई, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। बॉडी एक ही है लेकिन दो ऑर्गेनिज्म इस बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ये जो फंजाई के साथ एल्गी और साइनोबैक्टीरिया रह रहे हैं एक ही बॉडी के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो ये बिल्डिंग किसकी कहलाती है, लाइकेन की कहलाती है। तो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया फंजाई को फूड देते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फंजाई बदले में साइनोबैक्टीरिया और एल्गी को प्रोटेक्शन देती है।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो बेनिफिट्स में जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, जो फूड बना के फंजाई को देगा, वो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन लाइकन रिलेशनशिप। उसके बाद सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है। आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पानी खड़ा हो तो उसकी सरफेस पे काई जमना शुरू हो जाती है। तो वो जो काई की एक लेयर जमती है उसको स्कम कहा जाता है, स्कम। तो उस स्कम के अंदर ज़्यादातर ग्रीन एल्गी वगैरह होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के भी काफ़ी सारे मेंबर मौजूद होते हैं। उन साइनोबैक्टीरिया में से एक जो साइनोबैक्टीरिया है वो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसकी वजह क्या है? तो पहले आपने जहन में रखना है कि इट इज़ बेसिकली एक्सपेंसिव पोर्ड स्कम। तो ये एक ऐसे पोंड पर बनने वाली काई है, अगर इसमें से हम इस सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर को निकाल लें तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं। इसके काफ़ी सारे कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल हैं जो $29 तक भी होंगे। 60 कैप्सूल, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, $29 अगर किसी कैप्सूल 60 कैप्सूल के प्राइस है तो एक कैप्सूल ऑलमोस्ट तकरीबन 50-60 रुपये का या 70-80 रुपये का या 100-120 रुपये का बनता है। ठीक हो गया? तो इस वजह से आप कह सकते हैं 100-150 रुपये का एक कैप्सूल हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे ये कितने महंगे कैप्सूल होंगे। तो ये ऐसी काई है जो पोंड की सरफेस पे ग्रो करती है। अगर इसको इकट्ठा कर लें तो ये बहुत महंगी बिकती है क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद कैसी है? बेसिकली सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी चूँकि ऑटोट्रोफिक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है। प्रोड्यूसेस इट्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इसकी जो फूड है वो कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड से क्या मुराद है? इसके फूड में 60% प्रोटीन है। कितने परसेंट प्रोटीन है? 60% प्रोटीन। और इस प्रोटीन में सारे वो अमाइनो एसिड हैं जो बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ आपने जहन में रखना है अमाइनो एसिड की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक है नॉन एसेंशियल, एक है एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी फूड से खुद बना लेती। आपने खाना खाया, आपने प्रोटीन्स खाई, तो उस खाने से, उस प्रोटीन से, उस जो फूड अंदर गया है उससे ये बॉडी खुद अमाइनो एसिड को बना जो बॉडी खुद बना सकती है। तो वो बॉडी की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से मिले ना मिले। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड हैं जो बाहर से उनका आना ज़रूरी है, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो बॉडी खुद तैयार करती है वो नॉन एसेंशियल, जो बॉडी बना नहीं पाती और बाहर से फूड की शक्ल में लेती है वो एसेंशियल। तो हमेशा जो फूड सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी तैयार करता है ये कंप्लीट फूड है, 60% प्रोटीन है और उसमें हर वो अमाइनो एसिड है जो बॉडी की ज़रूरत है और परफेक्ट बैलेंस में, जितनी बॉडी को ज़रूरत है, जो बॉडी को ज़रूरत है, जितनी बॉडी को ज़रूरत है वो परफेक्ट बैलेंस के साथ ये प्रोटीन्स बनाती है। और चूँकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, इस वजह से जो चीज़ बहुत अच्छी हो, क्वालिटी वाइज अच्छी हो, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस वजह से कहा कि ये एक्सपेंसिव है। अच्छा, लॉसेस ड्यू टू साइनोबैक्टीरियम। सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट शायद 9th-10th में पढ़ा हो, यूट्रोफिकेशन, कि अगर किसी पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बहुत तेज़ी से सरफेस को रंग बिरंगा कर देते हैं, आमतौर पे सब्ज़ कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वो स्पीशीज़, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वाटर बलून्स। अब साइनोबैक्टीरिया की सारी स्पीशीज़ सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, कुछ मेंबर हैं जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो नुकसानदेह हैं। वो ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिससे बदबू आ रही होती है, वो ऐसे केमिकल्स बनाते हैं कि अगर वो पानी में रिलीज़ हो जाए पानी पीने के काबिल। इवन कुछ स्पीशी ऐसी हैं जो टॉक्सिक कंपाउंड बनाती हैं, अगर वो पानी में मिल जाए, उस पानी को हमारे मवेशी वगैरह पी लें या दूसरे एनिमल्स वगैरह पी लें, जैसे शेर है, भेड़िया है, हिरन वगैरह जो जंगली जानवर होते हैं वो पी लें, तो उनकी डेथ हो जाएगी फ़ौरन। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसी स्पीशी अगर पानी में ग्रो कर रही हैं जिससे ऐसे केमिकल बन रहे हैं जिससे वो पानी बदबूदार हो रहा है, और आप कह सकते हैं उसमें मटेरियल ऐसा ऐड हो रहा है जिसकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं होते। तो वाटर ब्लूम्स का लफ्ज़ी मतलब ये है, वाटर ब्लूम्स
हम इसको अक्सर एल्गल ब्लूम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है इस वजह से आपने वर्ड वाटर ब्लूम ही इस्तेमाल करना है। तो यूट्रोफिकेशन, जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं तो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की बहुत तेज़ी से पानी की सरफेस पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो जब बहुत तेज़ी से, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है कि बहुत तेज़ी से इनकी आबादी बढ़ रही है कि इवन पानी का कलर ही सब्ज़ हो गया या आप कह सकते हैं नीला हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी की शक्ल में। तो ऑफन इम्पार्ट अनप्लेजेंट स्मेल, इम्पार्ट का मतलब है प्रोवाइड करना, तो ये हमेशा पानी को बदबू देंगे। ऐसी बदबू अब अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम किसी दलदल इलाके में जाएं तो बड़ी, यानी आप कह सकते हैं ऐसी बदबू आ रही होती है कि इंसान वहाँ खड़ा नहीं हो पाता। और ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, और चूंकि इसमें काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर गला सड़ा पड़ा होता है, काफ़ी सारे ये साइनोबैक्टीरिया के एल्गी के मेंबर जिनकी डेथ हो जाती है वो उसी में पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये जो सस्पेंडिंग ऑर्गेनिक मैटर ये पानी के लिए क्या नुकसान पहुंचाते हैं? वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन, कंजप्शन कहते हैं इस्तेमाल को, पानी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहता। और इसी तरह सम स्पीशी प्रोड्यूसेस टॉक्सिन, कुछ ऐसे हैं जो जहरीले मवाद प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन का मतलब है जहरीला मवाद। दैट किल लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक कहते हैं मवेशी को, जो हमारे फ़ायदे के, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, तो ये सारे लाइफ स्टॉक के मैम, और बाकी जो दूसरे मैम एनिमल्स हैं जैसे शेर है, हिरन है, भेड़िया है, या जो लोमड़ी वगैरह, ये जो भी बाकी जंगली जानवर होते हैं, तो ये सारे जानवर अगर इस पानी को पिए जिसमें ये टॉक्सिक स्पीशी मौजूद हैं तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से ये दो बड़े नुकसान है, पानी पीने के काबिल नहीं रहता, एनिमल की डेथ हो सकती है। तो इस टॉपिक के अंदर आपने इसको दोनों लिहाज से कवर करना है, इम्पॉर्टेंस में उसके बेनिफिट्स भी देखने हैं और उसके आप कह सकते हैं लॉसेस भी देखने हैं, तो तब ये जाके इम्पॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट होगा। ये चैप्टर नंबर 6 था, आज कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, उसमें मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.